तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं निकेत अवस्थी आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को किन किन तरीकों से किया जा सकता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यही इस वीडियो में हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का, और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उनके अंदर इंटीग्रल पार्ट बहुत सारे होते हैं। तो चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि हमारी आदत है, आप लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियोस भी, चैप्टर नंबर 1 भी आप लोगों ने देखा कि हम चैप्टर को धीरे धीरे डिटेल में डिस्कशन करके बनाते हैं। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम धीरे धीरे चैप्टर को लेकर चलेंगे। इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 2 है, इसके भी बहुत सारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। जब मैं हर वीडियोस में आपको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। तो ये चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1 है। हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 11 का चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 2 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज ही पढ़ रहे हैं और या आप बिजनेस में और जानना चाहते हैं, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नॉन कॉमर्स के थे लेकिन उन्हें भी बिजनेस को जानने का एक्साइटमेंट था। तो चैप्टर नंबर 1 उन्होंने देखा बिजनेस क्या होता है, बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। बिजी रहना, किस एक्टिविटी में बिजी रहना, उस एक्टिविटी में कौन बिजी होगा, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको नहीं पता है या चैप्टर नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है। जो भी वीडियोस मैंने वहां पे 6 या 7 वीडियोस बनाए हैं वो उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट है और आप उसको देखकर अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे फॉर्म मतलब कितने टाइप से, कितने प्रकार से हम अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा, बीइंग बिजी मतलब बिजी रहना बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटी को करने का मेन मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी करना था, प्रॉफिट कमाना था और अपने जीवन यापन लाइवलीहुड को पूरा करना था। तो ये सारी चीजें जो कि हमने डिटेल में डिस्कशन की चैप्टर नंबर 1 में। बिजनेस एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि बिजनेस में एंटर होने के लिए कितने तरीके, कितने वेज हो सकते हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ये 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों से हम बिजनेस को करने की शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस में एंटर हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जहां पर बिजनेस का ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल जो होता है, मतलब बिजनेस को ओन करने वाला, जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस को कंट्रोल करने वाला और बिजनेस को रन करने वाला जो होते हैं, वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। मतलब किसी, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हम डिपेंड हैं, प्राइवेट हैं। एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और वो अपने बिजनेस को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली खुद करते हैं और उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है और प्रॉफिट को कमाकर अगर अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा प्रॉफिट आपका, और अगर कई सारे लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो सब में प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड होता है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट जो होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब इस बिजनेस को करते हैं। मैं भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, तो ये मेरा बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कवर होगा क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं कि या गवर्नमेंट से मैं कहूं कि मुझे पहले कोई पैसा दे, ग्रांट दे, सब्सिडी दे, उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें कवर होती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट का 100% इन्वॉल्वमेंट होगा। अब गवर्नमेंट 2 तरीके की होती है। पहली होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट में काम करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। तो गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट काम करती है। पब्लिक सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। तो ये होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मेन मोटिव जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो पब्लिक वेलफेयर करना होता है।
रोड बना रही है गवर्नमेंट, ब्रिज बनवा रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, हेल्थ सैनिटेशन का, लोगों के एजुकेशन का वहाँ पे पूरा जो प्रोविज़न कर रही है। तो ये सारे काम जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसे हम कवर करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में। और तीसरा है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट टू का, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और सरकारी लोग मिलके, सरकार मिलके जब कोई काम को करती है, किसी काम को करती है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कोलैबोरेशन होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। होता ये है कि जो रूटीन वर्क होता है वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं, जबकि जो उसका कोर पार्ट होता है वो गवर्नमेंट तैयार करके देती है। अभी हम जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको पता चलती जाएगी। तो 3 तरीके से बिजनेस एंटरप्राइजेस का बाइफिकेशन है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये 3 तरीके के हो गए हैं। लेकिन अब आपको एक बात सबसे पहले समझ लेनी है, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें तीनों ही फॉर्म्स के बारे में नहीं पढ़ाई करनी है। हमें सिर्फ पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो हमें सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की तरफ ही ले जा रहा है। मतलब हमारे सिलेबस में, क्लास 11 के सिलेबस में हमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में ही पढ़ना है। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या है, उसके बारे में हम अब इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो अब वही मैंने लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर का अगर आप देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की प्राइवेट सेक्टर को कितने तरीके से हम बाइफिकेट कर सकते हैं, कितने तरीके से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस को रन करने वाला वो पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया जहां पर हो बिजनेस एक्टिविटी ही रही है, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इन सब में बिजनेस एक्टिविटी ही हो रही है। और बिजनेस एक्टिविटी को कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए की जा रही है। तो यहां पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, पहला है। और यहां पर कोई इंडिविजुअल, सोल मतलब इंडिविजुअल, कोई एक अकेला पर्सन बिजनेस को करके प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस लगातार कर रहा है, और इसे हम कवर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। वहीं सेकंड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, किन कौन सी फैमिलीज इसमें कवर होती हैं, जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। फिलहाल आपको फॉर्म्स देखने हैं। इसके अलावा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप का मतलब होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया कि कोई एक पर्सन बिजनेस करता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब हो गया कि यहां पर एक फैमिली बिजनेस है जिसे हम कर रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब हो गया कि एक सोल प्रोप्राइटर अकेले बिजनेस ना करके अपने साथ और बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में बिजनेस करे, एक से भले 2, 3, 4, 5। तो जब बहुत सारे लोग मिलके किसी एक ही बिजनेस को, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक ही बिजनेस को एक पर्सन ना करके बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग जब उस बिजनेस को करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसे आपस में सारे लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे बिजनेस होता है, इसमें हम किन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब हम बहुत जल्दी जानेंगे। और लास्ट में है कंपनी, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। और ये जो सीक्वेंस है आगे से आप देख रहे हैं, तो इसी सीक्वेंस में हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब कंपनी मतलब हो गया कि मैंने कहा कि कंपनीज भी बहुत तरीके की होती हैं, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो वो कंपनी क्या है, हमें क्या पढ़ना है, ये तो आने वाले हमें वीडियोस में ही पता चलेगा, और काफ़ी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस जो हैं वो 5 हैं, 5 वेज में हम इनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही है, सोशल वेलफेयर करते हुए प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हुए प्रॉफिट कमाना है। ये सारे ही पॉइंट में हमें एक कॉमन थीम है कि प्रॉफिट कमाने के लिए हम सिर्फ प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाएंगे और सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे, वो सब रखते हुए बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट मेन मोटिव होगा कमाना। और पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर इस वीडियो में
यही है, बहुत थोड़ा सा कंटेंट लेके आया हूँ आज इस वीडियो में। और आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें आज हम इन फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स भी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे, समझ में आएगा आपको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप जान लेते हैं, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक एक लाइन को बारीकी से समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब हो गया अब बिजनेस का क्या मतलब होता है, मैंने आपसे बार बार कहा है। चैप्टर नंबर 1 देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। बिजनेस एक ब्रॉडर सेंस है, और ऐसे बोल देने से नहीं होगा मेरे, जब आप सारे वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि आप तो 11th कॉमर्स में हैं, आपका तो सिलेबस आगे बढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 इसी के लिए बेस्ड है, फंडामेंटल तैयार किया गया है, उसको देखने के बाद आप बिजनेस का मतलब जान जाएंगे। बिजनेस बीइंग बिजी, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो अब बिजनेस ओन्ड मतलब बिजनेस को ओन्ड करने वाला, जो बिजनेस का ओनर होगा, बिजनेस का मैनेज्ड एंड कंट्रोल मतलब बिजनेस का ओनर बिजनेस को मैनेज करने वाला और बिजनेस एक्टिविटीज में सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला। कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रही है, उसे लिमिट में करना। ये सारे काम जब कोई बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जब कोई एक अकेला पर्सन करता है, मैंने आपसे कहा सोल मतलब अकेला, सिंगल मतलब अकेला, तो जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जब किसी एक काम को करता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया है जहां पे लिखा है बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बहुत ही साधारण सी डिफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई है। एक ऐसा बिजनेस इंटरप्राइजेस जिसको चलाने वाला एक कोई साधारण सा पर्सन होता है, वही बिजनेस को करता है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को वही मैनेज करता है और बिजनेस को कंट्रोल करता है। और जब वो इस काम को करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यापारी बिजनेस कहते हैं, मतलब अकेले बिजनेस कर रहा है, तो एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है। फीचर्स की तरफ अगर नज़र डालते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। आपके घर के चारों तरफ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके घर के बगल में किराने की दुकान होगी, ग्रोसरी वहाँ पर बिकता होगा, जनरल आइटम्स बिकते होंगे, ये सब नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं, क्योंकि उनका सबका ओनर जो है वो कोई एक पर्सन होता है जो लोकल लेवल पे चीज़ों को कर रहा होता है। सबसे पहले लिखा है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझसे कई बार प्रीवियस वीडियोस में भी पूछ चुके हैं कि सिंगल इंडिविजुअल्स, चलिए मान लेते हैं कि एक राम है और उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, लेकिन होता यह है कि कई बार राम अपने बिजनेस में खुद नहीं बैठता, उसकी वाइफ बैठ जाती है, या उसका वाइफ ने बैठ के उसके बेटे या बेटी जो है वो बिजनेस में कुछ देर के लिए उसके काउंटर को संभाल कर ग्राहकों से डील करते हैं, कस्टमर से डील करते हैं। तो ऐसे में सिंगल ओनरशिप क्या हुई? सबसे पहले यही बात समझनी जरूरी है कि बिजनेस में सिंगल ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस को रन भी कोई एक ही पर्सन करेगा, नहीं, रन कोई भी पर्सन करे, लेकिन जो ओनरशिप होगी, जो टाइटल होगा, मतलब जो ओनर कहलाएगा, जिसके नाम से वो बिजनेस रजिस्टर्ड होगा या जिसके नाम से हम नेगोशिएशन करते हैं, चेक वगैरह, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें वो किसी एक पर्सन के नाम से होंगी, और उस पर्सन के प्रेजेंस जरूरी नहीं है, मतलब वो बिजनेस उस पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड है या उसके नाम से चल रहा है, उसे हम कहते हैं सिंगल ओनरशिप। तो यहां पर जो ओनरशिप होगी, जो मालिकाना हक होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में किसी एक ही इंडिविजुअल का होगा, एक से ज्यादा का नहीं होगा। फैमिली मेंबर्स बिजनेस को संभालने में हेल्प कर सकते हैं। हम बिजनेस ज्यादा बड़ा है और हम अकेले उसके ओनर हैं, तो बिजनेस में हम एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कर्मचारियों को भी रख सकते हैं, सैलरी देंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉफिट लेने वाला एक ही पर्सन होगा, और इसी पर्सन को हम कहते हैं सिंगल ओनरशिप, क्योंकि ओनर ही वो पर्सन है जो प्रॉफिट को लेता है। तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, एक अकेला पर्सन है प्रॉफिट लेगा, बाकी आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज रखिए, वर्कर्स रखिए, आप उनको सैलरी का, कमीशन का, वेजेस का पेमेंट करिए, वो आप कर सकते हैं। सिंगल ओनरशिप होगा और उसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये पहला फीचर है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत इजी है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज मैं कहूँ ना के बराबर करनी है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई ऐसे रिजिड रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं है कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले फला फला अप्रूवल लेनी होगी। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो लाइसेंस भी ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि भाई लाइसेंस लेके ही आपको उस काम को करना है, भले आप उसे अकेले कर रहे हो,
लेंगे लाइसेंस, अदरवाइज जरूरत नहीं है, और पेपर वर्क ना के बराबर है। तो आप बिजनेस को आसानी से लिखा है कि आप उसका फॉर्मेशन मतलब बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब इस बिजनेस को बंद कर दो, इसका क्लोजर कर दो, इसको वाइंड अप कर दो, तो भी आपको बिना किसी पेपर वर्क के बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन और क्लोजर जो है वो टोटली देखा जाए तो जो सिंगल इंडिविजुअल है, जो ओनर है, उसके विल और विश के ऊपर है। उसे लगता है बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बिजनेस को और ज़्यादा बड़े लेवल पे करना है, वो कर सकता है, और लगता है कि नहीं यार बिजनेस बंद करो, तो वो ऐसा कर सकता है बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के। बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट अगर कर दूं कि ये जो आपको पॉइंट है लायबिलिटी कंसेप्ट इसे हम कहते हैं, और ये आपको ये जो 5 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस दिख रहे हैं, ये लायबिलिटी कंसेप्ट आपको सारे ही फॉर्म्स में दिखाई देगा। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये आपको लायबिलिटी मैंने आपसे कहा हर बार ध्यान रखना है, और सोल प्रोप्राइटर में जो सिंगल इंडिविजुअल है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसके जो मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो दायित्व है वो अनलिमिटेड है। लायबिलिटी मतलब अभी आप अकाउंट्स की जब मैं क्लासेस लूंगा तो आपको बहुत डिटेल में लायबिलिटीज़ का मतलब समझाऊंगा। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है। आप बिजनेस कर रहे थे, आपके पास आपका खुद का पैसा खत्म हो गया, तो आपने किसी से पैसा उधार ले लिया, उस उधार के पैसे से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अब उस लोन के पैसे की पेमेंट अगर आप बिजनेस की जो पैसा है, बिजनेस के एसेट्स है, उससे अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स, आपके घर की पर्सनल एसेट्स को बेचकर पेमेंट करनी ही होगी। और इसीलिए यहाँ पर बिजनेस में जो लायबिलिटीज है वो बिजनेस की लायबिलिटी ना होकर उस ओनर की लायबिलिटी बन जाती है, जो वो बिजनेस से उसके खर्चे को पूरा करेगा। इसीलिए यहाँ पर बिजनेसमैन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि बिजनेस के खर्चे अगर बिजनेस के ही अंदर से पूरे हो रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो भाई आपको अपने घर की पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और मैंने आपको बता दिया सारे ही पॉइंट जो अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको उसमें मिलेगा। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, अकेला पर्सन है यार, अकेले पर्सन को ही सारा काम करना है। बिजनेस में प्रॉफिट हो गया बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी उस सिंगल इंडिविजुअल्स का है, सिंगल ओनरशिप का है। लेकिन अगर बिजनेस में रिस्क हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ज़्यादा लॉस हो रहा है, या कोई बिजनेस में एक्सीडेंट हो रहे हैं, चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, तो पूरा पूरा रिस्क जो है वो बिजनेसमैन का ही है। और चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा है कि रिस्क लेने का है रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उसका रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस बात से डरना नहीं है कि अरे यार रिस्क ज़्यादा है तो हम अकेले कैसे बिजनेस करेंगे। आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, जितना ज़्यादा रिस्क आप लेते जाएंगे आपको उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये एक इसकी स्पेशलिटी है, इसका एक फीचर है कि आपको रिस्क इंडिविजुअल ही बियर करना है। कोई आपका रिस्क जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स आपने रखे हैं वो आपके रिस्क को बियर नहीं करेंगे, उन्हें अपनी सैलरी से मतलब है, जो आपने उसे काम दिया वो काम करेगा, अपनी सैलरी लेकर चला जाएगा। तो जो लॉस होगा वो अल्टीमेटली आपके ही ऊपर आएगा। और इसीलिए लिखा है कि इंडिविजुअल रिस्क बियरर। वन मैन कंट्रोल है, कंट्रोल जो है बिजनेस में वो टोटल उसी पर्सन का है जो बिजनेस का ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है। बिजनेस में कोई डिसीजन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, किसके यहाँ से गुड्स लाकर किस पर्सन को यहाँ पे सेल करना है, ये सारे डिसीजन जो बिजनेस के क्रूशियल डिसीजन होते हैं वो टोटल उस सोल प्रोप्राइटर के ही होते हैं। मैंने आपसे कहा फैमिली मेम्बर्स बिजनेस में बैठ तो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ बिजनेस में चलाने के लिए, बिजनेस की हेल्प करने के लिए सैलरी के बेसिस पे काम तो कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन है उन पे सारा कंट्रोल उस पर्सन का है जिसके नाम से बिजनेस है, जिसके नाम से हम बिजनेस को कर रहे हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नज़रों में बिजनेस और उसका ओनर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। आगे के बिजनेस जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स हैं और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही सेपरेशन है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही पर्सन काउंट किया गया है। बिजनेस है तो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन है तभी बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, और बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेपरेशन जो है लीगल वे में नहीं किया जा सकता। हम अपने कन्वीनियंस के लिए कई बार कर लेते हैं कि यार ये XYZ लिमिटेड है और ये इसका X जो है उसका ओनर है, बोलने में कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ हम उनके बीच में कोई भी सेपरेशन, कोई भी उनको अलग नहीं कर सकते। दोनों हमेशा एक ही माने जाते हैं। ये बिजनेस और ये बिजनेस करने वाला X है तो X ही बिजनेस माना जाएगा और X ही बिजनेस का ओनर है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी,
सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर डेथ हो जाती है या वो अब कैपेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, वो एक्सीडेंट हो गया तो हैंडीकैप्ड हो गया, या उसका मन नहीं है काम करने का, तो जब तक उस इंडिविजुअल की इच्छा है, जब तक वो काम करना चाहता है या जब तक वो है, तभी तक बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल चाहता है कि नहीं मुझे अब बिजनेस नहीं करना है, या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो बिजनेस जो है वो वहीं पे उसकी ओनरशिप खत्म मानी जाएगी और सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस वहां पे खत्म हो जाएगा। ऐसे में दूसरा फैमिली मेंबर चाहे कि नहीं अब बिजनेस को मैं कंटिन्यू करता हूं, तो वो ऐसा कर सकता है और नॉर्मली ऐसा होता भी है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि सिर्फ मेंबर्स के बैठने से बिजनेस में नहीं होता, वो ओनरशिप उस पर्सन के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी और फिर वो पर्सन उस बिजनेस का ओनर कहलाएगा। और अभी भी बिजनेस का ओनर सिर्फ एक ही है, तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। एक पर्टिकुलर ओनर जब तक है तब तक ही बिजनेस है, उस ओनर के ना रहने के बाद बिजनेस दिख तो रहा है लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे पर्सन को या तो बिजनेस को बंद कर दीजिए या किसी दूसरे पर्सन को ओनरशिप का टाइटल लेना पड़ेगा और उसको बिजनेस करना पड़ेगा। फिर जो दूसरा पर्सन आया जब तक वो रहेगा तब तक बिजनेस रहेगा, उसके ना रहने से भी बिजनेस में कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। और स्मॉल साइज है, एक बिजनेसमैन ही तो है, अकेले बिजनेस कर रहा है, उसके पास में एक लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जहां से वो फंड इकट्ठा कर सकता है, और इसी वजह से स्मॉल साइज होता है बिजनेस का। मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं, ठीक है, मतलब करते हैं आजकल तो जो स्मॉल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ये भी बहुत बड़े लेवल पे आपको लगेगा कि बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन कंपनी से या पार्टनरशिप बिजनेस से करें तो वो छोटा ही होता है। और उसकी वजह है कि अकेला पर्सन है, वो सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड लास्ट में कि वही है कि भाई उसके पास में कैपिटल भी लिमिटेड कैपिटल है, पूंजी कम है, और वो उससे बिजनेस को जितना कर सकता था उतना उस बिजनेस को फैला लिया है, और इसीलिए स्मॉल साइज तक ही बिजनेस को रखता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। तो ये हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर कहला गए हैं। इसमें अभी इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं, वो भी हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताना ज़रूर है। इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद में एक वीडियो में चैप्टर का अलग से भी बनाता हूं जिसमें हम पूरे चैप्टर्स के कंक्लूजन को डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए। आप कॉमर्स में नए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है या लेने का सोच रहे हैं वो भी कॉमर्स ले लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट मैं बहुत ईजियर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और आप लोगों का प्यार ऐसे मुझे मिलता रहेगा तो मैं बहुत नए नए कंसेप्ट आइडियाज़ आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ज़ोरों शोर से पढ़ाई करिए। बाय बाय।